कहानी टीवी। हरी चटनी का पराठा। एक गांव में रामू अपने परिवार के साथ रहा करता था। रामू मजदूर था, जिस वजह से वो मजदूरी करने के लिए जाया करता था। रामू के घर में उसकी पत्नी विमला थी, जो रोजाना उसके लिए खाना बनाकर रख दिया करती थी। उन लोगों की जिंदगी आराम से गुजर रही थी। एक दिन विमला कहती है, अजय सुनते हो, आज सब्जी तो खत्म हो गई है, तो बताइए मैं आपके लिए क्या बना दूं? अरे घर में जो भी हो वही बना दो। अरे वैसे भी तुमसे कौन सा मैं 56 भोग मांगता हूँ। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मैं अभी आपके लिए पराठे बना देती हूँ। ये कहकर विमला पराठे बनाकर रख देती है। रामू काम पर निकल जाता है और बोरियां ढोने लगता है। वहाँ उसके काफी सारे दोस्त बन गए थे। दोपहर का समय होता है। रामू एक पेड़ के नीचे जाकर अपना खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद वो फिर से अपना काम शुरू कर देता है। शाम को जब हिसाब होता है तो सभी हैरान थे, क्योंकि सभी ने 10-10 बोरी डाल पाई थी। वहीं रामू ने अकेले 12 बोरी डाली थी, जिसे देखकर सभी हैरान थे। अरे रामू, तुमने तो 2 बोरी ज्यादा डाल दी। भाई कैसे कर लिया? हमने सबने मिलकर तो 10-10 ही बोरी डाल पाई है। भाई कहाँ से आती है इतनी ताकत और इतनी लगन? अरे भैया ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे भी नहीं पता चला कि मैंने ये बोरियां कैसे ज्यादा डाल ली। और वैसे भी 2 ही बोरियां तो ज्यादा डाली है आप लोगों से। अरे बड़ी हैरानी वाली बात है भाई, तुमने 2 बोरी ज्यादा डाली है, लेकिन तुम्हें नहीं पता ये कैसे हुआ। तो चलो कोई बात नहीं। इसके बाद रामू खुश होकर घर आ जाता है, क्योंकि आज उसे ज्यादा पैसे मिले थे। अरे सुनती हो, आज मुझे पैसे ज्यादा मिले हैं, मतलब कि मुनाफा ज्यादा हुआ है। किस खुशी में ज्यादा मिल गए? अरे मुझे पता ही नहीं चला, पर मैंने सबसे 2 बोरियां ज्यादा डाल दी। सबने 10-10 डाली थी और मैंने सीधे 12। क्या? पर ये कैसे किया आपने? खाना खाने से पहले तो मैंने सिर्फ 5 बोरियां ही डाल पाई थी, पर खाना खाने के बाद मैंने 7 बोरियां और डाल दी। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं ये हमारे पराठों का कमाल हो? अरे क्या बात कर रही हो, पराठों का कमाल? ये तो मैंने सोचा ही नहीं भाई। इसके बाद अगले दिन से रामू वही पराठे ले जाने लगता है और रोजाना ज्यादा पैसे लाने लगता है, जिससे सभी मजदूर काफी ज्यादा परेशान थे। ये रामू हम लोगों से ज्यादा काम कैसे कर लेता है भाई? कोई ना कोई चक्कर तो जरूर है, पर हम पता कैसे लगाए कि आखिर क्या चक्कर है, क्योंकि रामू तो हमें बताता ही नहीं है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, पर कैसे पता लगाए, क्या करे? बताओ भाई। हाँ, लग तो मुझे भी रहा है, पर ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हमारा दोस्त ही तो है। अगर हम उससे सावधानी से पूछेंगे तो शायद वो भी हमें बता दे। इसके बाद वो लोग देखते हैं कि रामू एक पेड़ के नीचे अपना टिफिन खा रहा होता है। उसे देखकर वो भी उसके पास पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे रामू भाई, क्या लाए हो डब्बे में? हमें भी तो खिलाओ थोड़ा थोड़ा। है? अरे कुछ नहीं, ये तो पराठा लाया था मैं। अरे भाई, आज तो मैं खाना ही नहीं ला पाया, क्या तुम मुझे अपना थोड़ा सा खाना खिला सकते हो? ये सुनकर रामू थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ 2 ही पराठे लाया था और सोच रहा था कि अगर उसने ये पराठा दे दिया तो फिर वो क्या खाएगा। इस पर वो उन दोनों से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें आधा आधा पराठा दे देता हूँ। ये कहकर वो दोनों को आधा आधा पराठा दे देता है। जब वो लोग हरे पराठे खाते हैं तो रामू से कहते हैं, अरे वाह भाई वाह, ये तेरे पराठे किस चीज के बने हैं? बड़े ही लाजवाब हैं यार। ऐसे पराठे तो हमने कभी नहीं खाए। मुझे तो लगता है मेरी बीवी इनके बारे में जानती भी नहीं होगी, तो कहाँ से खिला पाएगी? अरे ये मेरी पत्नी बनाती है, पर मुझे भी नहीं पता ये किस चीज के पराठे हैं। हरा क्या हो सकता है? हरा तो धनिया, पालक, बथुआ, बहुत सारी चीजें होती हैं यार हरी। अब ये कौन सी चीज के पराठे हैं? ये तो मेरी पत्नी ही बता सकती है। अच्छा, मैं काम करने जाता हूँ। इसके बाद रामू फिर से काम करने के लिए चला जाता है और आज फिर वो उतनी ही बोरी डालता है। वहीं आज उन दोनों ने भी एक एक बोरी ज्यादा डाली थी, जिसे देखकर वो दोनों काफी हैरान थे। अरे आज हम लोगों ने एक बोरी ज्यादा कैसे डाल दी? कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। हमने तो सिर्फ रामू के पराठे खाए थे। हाँ यार, मैं भी सोच रहा हूँ
लेकिन मेरे दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि कहीं ये उन पराठों का तो कमाल नहीं है। ये कहकर वो दोनों रामू के पास जाते हैं। रामू घर के लिए जा रहा था, तभी वो दोनों रामू से कहते हैं, क्यों रामू, सच सच बता, तेरे पराठों का क्या राज है? क्या सच में इन्हें खाने के बाद ताकत आ जाती है? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर होगी भी तो मुझे नहीं पता। तो झूठ बोल रहा है। हमने आज तेरा आधा आधा पराठा खाया तो हमने एक बोरी ज्यादा डाली। अब सही सही बता हमें। अब तुम दोनों तो मेरे दोस्त ही हो, तो तुमसे क्या छुपाना। मेरी पत्नी ये पराठे बनाती है, तो इन्हें खाने से मुझे आलस नहीं आता है और मैं ज्यादा काम कर लेता हूँ। इसी वजह से मैं ज्यादा बोरियां भी डाल देता हूँ, और शायद इसीलिए तुमने भी ज्यादा बोरी डाली है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर ये किस चीज के पराठे हैं? हमें भी बताओ तो हम भी ये पराठे बनवाया करेंगे। ठीक है, मैं आज अपनी पत्नी से पूछकर तुम्हें कल बताता हूँ। इसके बाद रामू घर आता है और वो अपनी पत्नी विमला से कहता है, अरे कहाँ हो विमला, जल्दी आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या खुशखबरी लाया हूँ। क्या हुआ? क्या खुशखबरी लाए हो? तुम्हारे पराठों के तो मेरे दोस्त दीवाने हो गए। आखिर तुम ये हरे पराठे किस चीज के बनाती हो? क्या आप सच कह रहे हैं? मैं तो ये हरी चटनी की बनाती हूँ। क्या, चटनी के? पर कैसे? अजी उस दिन मैंने चटनी बनाई थी तो बच गए। अगले दिन जब सब्जी नहीं थी तो मैंने यही चटनी भरकर पराठे कर दिए। तभी ये पराठे इतने स्वादिष्ट लगते हैं। मैं सोचूं पता नहीं तुम क्या करती हो। अब तो मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगा कि मेरी पत्नी हरी चटनी के पराठे बनाती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप सभी को बता देना, आखिर उन्हें भी जानने का हक है। ये कहकर विमला बहुत ही खुश होती है और वो अगले दिन अपने दोस्तों को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है, मेरी पत्नी हरी चटनी के पराठे बनाती है, अब तुम भी हरी चटनी के पराठे बनाकर लाया करना। क्या, चटनी के पराठे? ये तो हम लोग पहली बार सुन रहे हैं कि चटनी के भी पराठे बनते हैं। सुन क्या रहे हो? तुम लोगों ने तो खाए भी हैं, कैसे लगे थे? अरे बहुत ही स्वादिष्ट लगे थे। हमें नहीं पता था कि हरी चटनी के भी पराठे बनते हैं। आज के बाद तो हम हरी चटनी के ही पराठे खाया करेंगे। ये कहकर वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं। उन्हें देखकर रामू भी बहुत खुश होता है। वहीं जब ये बात दूसरे लोगों को पता चलती है तो पूरे गांव में हरी चटनी के पराठे की खबर उड़ जाती है। गांव वाले हैरान थे कि हरी चटनी का पराठा क्या कमाल चीज है। इस पर जब विमला को ये बात पता लगती है तो विमला गांव वालों से कहती है, अरे हरी चटनी का पराठा मतलब चटनी से बने हुए पराठे और कुछ नहीं है। अच्छा, हमने सोचा पता नहीं क्या है हरी चटनी के पराठे। वैसे हरी चटनी के पराठे है क्या? हम भी बनाकर देखेंगे हरी चटनी के पराठे। हाँ हाँ, जरूर बनाएं, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। इसके बाद सभी गांव वाले अपने अपने घर पर आ जाते हैं और जब वो हरी चटनी के पराठे बनाते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन पराठों का स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है और अब तो हर घर में बस हरी चटनी के पराठे ही बनने लगते हैं। वो लोग हफ्ते में एक बार जरूर इन पराठों को बनाया करते थे। वहीं रामू भी बहुत खुश था, क्योंकि काम पर वो भी इन्हीं हरी चटनी के पराठों को ले जाया करता था। जादुई मोमोज। एक शहर में लक्ष्मी मोमोज बेचा करती थी। वो शहर पैसा कमाने के लिए आई हुई थी, क्योंकि उसके पति को दिल की बीमारी थी, जिस वजह से उसे ही सब कुछ देखना पड़ता था। वो अभी तो अकेली ही आई थी, क्योंकि उसने सोचा यदि काम अच्छा चलने लगा तो वो अपने पति को भी यहीं बुला लेगी और उनका इलाज करवा देगी। वहीं भगवान की कृपा से लक्ष्मी का काम काफी अच्छा चलने लगा था। सभी लोग उसके मोमोज की दीवाने हो गए थे। पर लक्ष्मी के सामने ही एक दूसरी मोमोज की दुकान थी और उस पर रमेश बैठा करता था, जो लक्ष्मी को देखकर काफी जला करता था। जब से उसने मेरी दुकान के सामने अपना ठेला लगाया है, तब से मेरी मोमोज की दुकान ठप ही हो गई है। कोई भी मेरे मोमोज को खाने नहीं आता है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी बहुत ही खुश थी, क्योंकि उसका ठेला काफी अच्छा चलने लगा था। भले ही उसने अपने ठेले को ही दुकान बना लिया हो, सभी उसके मोमोज रोजाना खाने के लिए आया करते थे। अरे लक्ष्मी बहन, तुम्हारे मोमोज तो बड़े ही स्वादिष्ट है। ऐसे मोमोज मैंने कभी नहीं खाए। अरे भैया, ये सब तो हाथों का कमाल है। मैं गांव की हूँ तो मुझे मसालों का अच्छा ज्ञान है, इसी वजह से। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम्हारे मोमोज भी बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। मैं तो रोजाना तुम्हारे मोमोज ही खाता हूँ।
ये सुनकर लक्ष्मी बहुत ही खुश होती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है और जब उसका काम काफी अच्छा चलने लगता है तो वो अपने पति गोपाल को भी शहर बुला लेती है और वो अपनी पत्नी का काम देखता है तो वो भी बहुत खुश होता है और अपने पत्नी से कहता है, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने अपना काम बहुत ही अच्छा सेट कर लिया है। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप देखना, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैंने आपके इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। पर मैं कितना बदनसीब हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। उल्टा तुम ही मेरी कितनी देखभाल कर रही हो। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ तो ये मेरा फर्ज ही है। आप इन सब बातों को मत सोचिए और खुश रहिए। चलिए, मैंने आपके लिए मोमोज बनाए हैं, जरा खाकर बताइए कैसे बने हैं। जब गोपाल ने मोमोज खाए तो वो बहुत ही हैरान हुआ क्योंकि उसने इतने स्वादिष्ट मोमोज कभी भी नहीं खाए थे और उसने अपने पत्नी से कहा, अरे वाह, तुम्हारे मोमोज तो बहुत ही स्वादिष्ट है, इसलिए तुम्हारी इतनी दुकानदारी होती है, समझ गया मैं। ये सुनकर लक्ष्मी बहुत खुश हुई। इस सच में उसके मोमोज बहुत ही अच्छे हैं। वहीं दूसरी तरफ रमेश को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी और उसने मन बना लिया था कि वो लक्ष्मी के मोमोज का काम ठप करके रहेगा। और एक दिन जब लक्ष्मी ठेले पर नहीं होती है तो वो उसके ठेले पर चुपचाप जाता है और उसकी चटनी में कुछ मिलाकर वापस आ जाता है। जब लक्ष्मी वापस आती है और वो जब लोगों को मोमोज देती है तो उन्हें खाकर लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, जिससे लक्ष्मी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरे मोमोज खाने से लोगों की तबीयत कैसे खराब हो गई? मैंने तो इसमें कोई गलत चीज भी नहीं डाली। और अगले दिन से लक्ष्मी के मोमोज बिकना बहुत कम ही हो जाते हैं। अरे भैया, आओ ना, अब मोमोज क्यों नहीं खा रहे हो आप? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना है। कल खाकर मेरे पेट में पूरे दिन दर्द हुआ, पता नहीं तुमने क्या मिला दिया। अरे भैया, मैंने तो कुछ नहीं मिलाया था, जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही बनाए थे। अब पता नहीं क्या हो गया। अरे नहीं नहीं नहीं, हमें अपनी तबीयत खराब नहीं करनी है। अब हम तुम्हारे मोमोज नहीं खाएंगे। ये सुनकर लक्ष्मी बहुत दुखी होती है और उसका काम पूरी तरह ठप हो जाता है। ये देखकर रमेश मन ही मन खुश होता है क्योंकि अब सभी उसी की दुकान पर मोमोज खाने के लिए आने लगे थे। ये देखकर लक्ष्मी बहुत दुखी होती है क्योंकि उसे अभी भी पैसों की जरूरत थी। अभी उसके पास इलाज के लिए पूरे पैसे नहीं हो पाए थे। एक दिन लक्ष्मी उदास होकर अपने घर पर बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर एक जादूगर आता है और वो लक्ष्मी को उदास देखकर उससे कहता है, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या बताऊं, मेरे तो दिन ही खराब चल रहे हैं। और इसके बाद वो जादूगर को पूरी बात बताती है। जादूगर जब लक्ष्मी की बात सुनता है तो उससे कहता है, अगर मैं तुम्हारे मोमोज को जादुई कर दूं तो कैसा रहेगा? क्या ऐसा हो सकता है? अब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, हो सकता है। मैं जादूगर हूँ भाई, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बस इसके बदले में तुम्हें 1 प्लेट मोमोज खिलाने पड़ेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी बनाती हूँ। और ये कहकर लक्ष्मी मोमोज बनाती है और जादूगर मोमोज खा लेता है। इसके बाद वो लक्ष्मी को एक मसाला देता है और उससे कहता है, इस मसाले को अपने मोमोज में डाल देना, जिससे जो कोई भी मोमोज खाएगा उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। यह सुनकर लक्ष्मी बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन से वो फिर से मोमोज लगाने लगती है, जिसे देखकर रमेश काफी हैरान होता है क्योंकि कई दिनों से उसने ठेला नहीं लगाया था। जब लोग उसके मोमोज खाते हैं तो उनके पेट में जो दर्द था वो दर्द ठीक हो जाता है। जिन्हें सिर दर्द था उनका भी दर्द सही हो जाता है। ये देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं और वो लक्ष्मी से कहते हैं, अरे लक्ष्मी, तुमने अपने मोमोज में क्या जादू कर दिया है? मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था, वो दूर कैसे हो गया? अरे ये सब तो जादुई मोमोज का कमाल है। मेरे मोमोज अब जादुई हो गए हैं। क्या तुम्हारे मोमोज जादुई है? तो फिर मुझे 4-5 प्लेट दे दो यार, मैं अपने घर वालों को भी यही खिला दूंगा, जिससे उनकी सारी बीमारी दूर हो जाए। ये सुनकर लक्ष्मी बहुत खुश होती है और वो उस आदमी को मोमोज दे देती है। अब तो सभी उसी की दुकान पर मोमोज खाने के लिए आने लगते हैं, जिसे देखकर रमेश बहुत गुस्से में आ जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता।
मेरी दुकान इस तरह बंद नहीं हो सकती है। आखिर इसने अपने मोमोज को जादुई कैसे कर लिया, मुझे पता लगाना ही होगा। और ये कहकर वो उसी जादूगर के पास जाता है और उससे कहता है, आपने जो मसाला लक्ष्मी को दिया है ना, वही मुझे दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि उसकी बिक्री मुझसे ज़्यादा हो। पर तुम ये क्यों नहीं चाहते? वो तो अपना काम आराम से कर रही है, तुम भी अपना काम आराम से करो। मैं तुम्हें भी मसाला दूंगा, तुम्हारे भी मोमोज खूब बिकेंगे। नहीं, मुझे तुम ऐसा मसाला दो जिससे लक्ष्मी के सारे ग्राहक मेरी दुकान पर आने लगे। मैं सबसे अमीर होना चाहता हूँ। ये सुनकर जादूगर समझ जाता है कि रमेश के मन में लालच है और वो रमेश को एक मसाला पकड़ा देता है और उससे कहता है, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। ये सुनकर रमेश बहुत खुश होता है और इसके बाद रमेश अपनी दुकान पर आता है और वो अपने मोमोज में वो मसाला मिलाकर बेचना शुरू कर देता है। जो भी उसके मोमोज खाता है उनका पेट खराब हो जाता है और वो उसकी दुकान को छोड़कर भाग जाते हैं और लक्ष्मी की दुकान पर आ जाते हैं। ये देखकर रमेश बहुत ही दुखी होता है और लोग भी उसकी दुकान बंद करवा देते हैं, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि किसी की भी तबीयत खराब हो, जिस वजह से रमेश को दुकान बंद करके वहाँ से जाना पड़ता है। वहीं जब लक्ष्मी लोगों से इस बारे में पूछती है तो एक आदमी कहता है, अरे उसने अपने मोमोज में पता नहीं क्या मिलाना शुरू कर दिया था, जिससे हम सभी का पेट खराब हो गया था। वो तो अच्छा था, हमारे जादुई मोमोज है जिससे हमारा पेट फिर से सही हो गया, इसलिए हमने उसकी दुकान बंद ही करा दी। ये सुनकर पहले तो लक्ष्मी को थोड़ा बुरा लगता है, पर फिर बाद में वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसका ठेला काफी अच्छा चल रहा था और उसने कुछ ही दिनों में अपने पति के इलाज के लिए पैसे भी जमा कर लिए थे और उसका इलाज भी करवा लिया था। और अब वो और उसका पति मिलकर मोमोज का ठेला चलाते थे और उनके जादुई मोमोज पूरे शहर में फेमस हो गए थे। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दूसरों का बुरा चाहता है उसके साथ भी ऊपर वाला बुरा ही करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी पसंद के बारे में जरूर बताएं।